नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप अपने निवास स्थान पर स्वस्थ और मस्त और बिंदास होंगे। आज एक नया टॉपिक लेके आते हैं रीजनिंग का। काफ़ी दिन हो गए रीजनिंग की क्लास नहीं हुई, तो स्पेशली जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं और बैंक में तो खैर खूब आता है, ये खूब टॉपिक आता है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा हार्ड भी है ये टॉपिक, लेकिन आप इसे ध्यान से सुनिएगा, मस्त झकास शानदार समझ में आएगा आपको। आप थोड़ा सा सुनिएगा किसके बारे में बात कर रहे हैं। रीजनिंग का टॉपिक है जिसका नाम है चिन्ह निष्कर्ष, जिसका नाम है अपना चिन्ह निष्कर्ष। कोई आपको सिंबल दिए जाएंगे और उनसे आपसे कंक्लूजन के बारे में पूछेगा। तो कौन कौन से हैं ये, करते हैं देखो इनकी बात में। आइए देखिए, चिन्ह निष्कर्ष लिखा है मैंने, इसका मतलब एक तो निशान ये आएगा आपके, एक निशान ये आता है और एक निशान ये होता है। ये निशान जो है इसको बड़ा बताते हैं, ये बड़े का निशान है। ये जो निशान है ये बड़े का निशान है और ये जो निशान है ये छोटे का निशान है। किसका है? छोटे का। जो छोटा होगा उसका निशान है। और ये तो आपको पता है, ये निशान तो बराबर का माना जाता है, इसको बराबर का निशान मानते हैं हम लोग, है ना। लिखने की जरूरत नहीं, वैसे पता चल रहा है कि ये बराबर का निशान है। तो इसके बारे में पहले बेसिक से बिल्कुल बिल्कुल छोटे स्तर से इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मैं कुछ लिखता हूँ, मैंने लिखा ए और मैंने लिखा बी। अब मैं अगर इसमें निशान लगा दूं ये, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बड़ा है बी से। इसका मतलब क्या हुआ? ए बड़ा है बी से। ठीक है, अगर मैं लिखूं ये और मैंने लिखा ये और अब मैंने लिखा ये, तो इसका मतलब क्या है? ए छोटा है बी से। ये तो है ए बड़ा है बी से, तो ये निशान बड़े के बारे में बात करता है। ये है ए छोटा है बी से, तो ये छोटे के बारे में बात करता है। अच्छा, मैं इसे यूं भी कह सकता हूं उल्टे वे में कि b छोटा है a से और b बड़ा है a से, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए शायद। ठीक है, आगे अगर मैं यूं लिखूं कि a और फिर b, तो a बराबर है किसके? b के। ये छोटी सा इंट्रोडक्शन है इसका। ये तो है सरल टाइप के क्वेश्चन जो हर किसी बच्चे को आ सकते हैं और आसानी से समझ में सकता है। अब मैं थोड़ा सा इसको बदलाव करता हूँ। मैं आप लोगों से बोलूं कि मैंने लिखा ये a, फिर मैंने लिखा b और फिर मैंने लिखा c। अब मैंने बोला कि बताइए इसका मतलब क्या है, तो आप बोलेंगे a बड़ा है b से। ठीक है, मैं बोलूँगा बताइए इसका मतलब क्या है, तो आप बोलेंगे b बड़ा है c से। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ a बड़ा है c से। मैं आपसे पूछूं बताइए ये सही है क्या? ये आपका स्टेटमेंट है और ये आपका कंक्लूजन है, मतलब ये आपका कथन है और ये आपका निष्कर्ष है। तो इस कथन के अकॉर्डिंग ये निष्कर्ष बोलो सही है क्या? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि a बड़ा है b से और b बड़ा है c से। तो जब a बड़ा b से है तो a बड़ा किससे होगा? c से होगा। तो एकदम राइट है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसी को चेंज करते हैं अपन। मैंने कहा कि अगर इस तरीके से मैं कहूँ आप लोगों को कि a बड़ा है b से और b बराबर है c के, तो क्या a बड़ा c से होगा? अब इस कंडीशन में क्या होगा ये, तो वापस देखिए, क्या इस कंडीशन में ये राइट होगा? ऑफ कोर्स इस कंडीशन में भी ये राइट होगा। क्यों होगा? क्योंकि b और c आपस में क्या है? बराबर हैं। ये देखो b और c आपस में बराबर हैं, तो मैं b की जगह पर क्या लिख सकता हूँ? c भी लिख सकता हूँ। और जैसे मैंने c लिखा तो देखिए a बड़ा किससे आया? c से आया, तो इसका मतलब a बड़ा c से राइट आंसर। ये एक सिंपल सा इसका इंट्रोडक्शन है। अब इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, थोड़ा सा इसको बदलते हैं, थोड़ा सा इसको उस लाइक बनाते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में हमसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। बताने से पहले एक बार मैं आप सबका थोड़ा सा दिमाग भी थोड़ा सा ठिकाने सा लगा दूं, ताकि आप जाने कि अरे यार ये तो अपन को आता है, ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया तो एकदम से, ताकि आप सीरियस और गंभीर हो सको। देखिए, ये मैंने लिखा a, ये मैंने लिखा b और ये मैंने लिखा c। अब मैंने कहा इसका मतलब क्या हुआ, तो आप बोलेंगे a बड़ा है b से। मैंने कहा इसका मतलब क्या हुआ, तो आप बोलेंगे b छोटा है c से, मतलब c बड़ा है b से। अब मैं आपको बोलूं कि बताइए a बड़ा है c से, ये सही है क्या? मैं आपको बोलूं a बड़ा है c से, सही है क्या? तो अब आप इसमें क्या आंसर निकालेंगे? बस यही काम की चीज है, इसको समझना है। तो क्या है कि a बड़ा b से तो है, a बोलता है भाई साहब मैं बड़ा हूं किससे? b से। इधर c भी बोलता है कि भाई साहब मैं भी बड़ा हूं किससे? b से। तो a बड़ा है b से और c भी बड़ा है b से। तो ये तो अपन को पता चल गया कि b तो छोटा है, ये तो हमें पता चल गया कि b तो छोटा है। लेकिन अब इसके बारे में हम लोग नहीं कह सकते कि a बड़ा है या c बड़ा है।
तो ऐसी सिचुएशन में आंसर नहीं निकलता है, ऐसी सिचुएशन में आता है नो रिजल्ट, नो कंक्लूजन, निष्कर्ष ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बड़े लेवल पर बनाते हैं। देखिए इसको बड़े लेवल पर बना के चलते हैं और वहां से आपको एक बहुत ही शानदार काम की चीज बताने वाला हूं जिससे आप लोगों का सारा समय बच जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में टाइम बहुत लगता है। अक्सर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी जो रीजनिंग से अवगत होते हैं वो जानते हैं इस टॉपिक में से क्वेश्चंस आते हैं और ये टॉपिक थोड़ा सा हार्ड भी है, लेकिन आप मुझे गौर से सुनिएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम को चुटकियों में हल कर दूंगा। एक ऐसा मंत्र बताऊंगा, एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसी बात कहूंगा आप लोगों को कि आपका सारा का सारा समय बच जाएगा और फटाक से आपका आंसर आ जाएगा। क्या है देखिए, पहले इसको सुनते हैं एक बार। जैसे मैंने यहां लिखा a, फिर मैंने लिखा बराबर b, फिर मैंने लिखा c, फिर मैंने लिख दिया d। अब मैं आपसे यहाँ मान लीजिए ये तो आपका स्टेटमेंट हो गया, ये आपका क्या हो गया स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब ये आप लोगों का कथन हो गया और कथन के बाद में आप लोगों से यहाँ निष्कर्ष के बारे में पूछे कि भैया इसका निष्कर्ष बताइए क्या क्या है। तो जैसे नंबर 1 निष्कर्ष मैंने लिखा और मैंने लिखा कि बताइए a बड़ा d से सही है क्या। दूसरा आपको ऑप्शन दे दे, बोले कि भैया b बड़ा है d से। तीसरा ऑप्शन आपको दे दे और बोल दे कि c बड़ा है a से। इस तरीके से आप लोगों को ऑप्शन दे दे। अब आपसे पूछे कि बताइए इसमें से कौन कौन से निष्कर्ष सही हैं, तो अपन चेक करते हैं। देखिए a बराबर b, तो a b के बराबर है, b बड़ा किससे है c से है और c बड़ा किससे है d से है। जब c बड़ा d से है और b बड़ा c से है तो इसका मतलब b भी बड़ा d से होगा। और देखो a और b आपस में क्या है बराबर है, तो इसका मतलब इस जगह पर मैं a भी लिख सकता हूँ। अब a बड़ा किससे हो जाएगा c से और a बड़ा किससे हो जाएगा d से, क्योंकि जब a बड़ा है c से और c बड़ा है d से तो c से बड़ा d है और c से बड़ा कौन है a है, क्योंकि c से बड़ा b भी है। तो इसका मतलब a बड़ा है d से इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ बेटा a और b क्या है बराबर है, तो आप b की जगह a भी लिख सकते हो, तो आपका आंसर सही है। दूसरा पूछ ले b बड़ा है d से, तो देखो b और ये a की सिचुएशन में आ गए, इसका मतलब ये सिचुएशन भी आपकी सही है। ये बोल रहा है c बड़ा है a से। अब देखिए c को आप रिवर्स में लेके आओ, a और b आपस में क्या है बराबर है। ये बोल रहा है c बड़ा है a से, यहाँ देखो a लिख रखा है मैंने, यहाँ मैं a लिख देता हूँ एक बार के लिए। यहाँ मैंने a लिखा तो ये क्या है a बड़ा है c से, लेकिन ये कह रहा है c बड़ा है a से, तो ये क्या है आपका गलत है। क्या है आपका ये गलत है। आइए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। आप इसको बार बार देखेंगे सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। अब थोड़ा सा इसको बड़े लेवल पे लेके चलते हैं। यहाँ मैंने कुछ निशान बनाए थे, जैसे मैंने अभी आपको कहा ये निशान किसका है, आप बोलेंगे सर बड़े का है, लेकिन इसके साथ में ये लगा दूं तो अब ये दो बातें कर रहा है। अब ये दो बातें कर रहा है, ये कह रहा है कि ये बड़े के बारे में भी बोल रहा है और बराबर के बारे में भी बोल रहा है। इधर ये आपका निशान बराबर का है ही, ये किसका निशान है बताइए, ये छोटे का निशान है। अगर इसके आगे ये लगा दूं तो इसका मतलब छोटे और बराबर के बारे में बात कर रहा है। सपोज कैसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा a और यहाँ लिखा b और मैंने ये निशान लगाया, तो आप समझ सकते हैं कि a बड़ा है b से। अगर इसकी जगह मैं बराबर का निशान लगा दूं ये, तो आप बोलेंगे a बराबर है b के। लेकिन अगर मैं ये लगा दूं, अब आप क्या बोलेंगे, तो अब ध्यान रखिएगा, जब कभी भी, बहुत काम की बात बोल रहा हूं सुनिएगा इसको, जब कभी भी ये दोनों निशान आ जाते हैं, इसका मतलब इस स्टेटमेंट के अब दो कंक्लूजन निकलेंगे, इस कथन के अब दो निष्कर्ष निकलेंगे। कौन सा सही है इसके बारे में आप 100% गारंटी से नहीं कह सकते हो। क्या, ध्यान से सुनिएगा। जैसे एक इसका कंक्लूजन बनेगा a equals to b, इज दैट राइट आंसर? ऑफ कोर्स राइट आंसर, 100% राइट। दूसरा है कि मैं बोलूं a बड़ा b, क्या ये सही आंसर है? बिल्कुल, ये भी सही है। अब आप लोगों से पूछें क्या केवल एक सही है, बताइए क्या केवल एक सही है? अगर आप बोलेंगे हाँ, तो आपका आंसर आ जाएगा गलत। अगर आप बोलेंगे केवल, केवल का नाम लिया है, अगर आप केवल ये एक सही है, इसका मतलब आपका ये गलत है। तो ये गलत कैसे हो सकता है? देखो a बड़ा b से है। अगर आपसे बोला है केवल दो सही है, तो आपको दिखेगा दो तो सही है, लेकिन ये आंसर गलत है आपका, क्योंकि आप ये बोलोगे केवल, आप केवल का, ओनली का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ओनली
a इज ग्रेटर देन b, इट मींस आपका राइट आंसर नहीं है, गलत आंसर है। आप बोले ओनली a इक्वल्स टू b, तो ये भी आपका गलत आंसर है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में होगा आपका 1 या 2, मतलब या तो ये सही है या ये सही है। तो इसका मतलब इसको गलत बता दिया, मैंने ऐसा नहीं कहा। तो क्या इसको गलत बता दिया, मैंने ऐसा भी नहीं कहा। मैंने तो क्या कहा है, या तो 1 सही है या 2 सही है। ऐसी सिचुएशन में जब ये निशान आते हैं तो हमेशा या की पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती है, या की संभावनाएं हमेशा बनी रहती है, या आपका सबसे ज्यादा सटीक आंसर में आएगा। जैसे समझते हैं अपन, अब क्वेश्चन लेते हैं अपन, बहुत ध्यान से समझिएगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप ध्यान लगा के सुनेंगे समझेंगे तो आराम से आएगा। देखो जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन लेते ही समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मैंने यहां पर लिखा, आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, और ये मैंने लिखा ए, ये मैंने लिखा बी, ये मैंने लिखा सी, ये मैंने लिखा डी, और चलो इसको ई तक ले जाते हैं। अब मैंने यहाँ लिखा आप लोगों के सामने बड़े का निशान, यहाँ लिखा बराबर का निशान, यहाँ लिखा बड़े और बराबर का निशान, और यहाँ लिख दिया मैंने बड़े का निशान। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए एक बार। क्वेश्चन है आपका a ग्रेटर देन b, b इक्वल्स टू c, c ग्रेटर देन एंड इक्वल्स d, d ग्रेटर देन e। कहने का मतलब a बड़ा है b से, b और c आपस में बराबर है, c बड़ा और बराबर है किसके, d के, और d बड़ा है किससे, e से। अब आपसे बोले नंबर 1, आपसे बोले b बड़ा है e से, एक तो ये इक्वेशन दिया आपको, कंक्लूजन दिया है आपको। दूसरा आप लोगों को बोल दे कि a बड़ा है d से, ये बोल दे, और आपको दोनों ही सिचुएशन में बोल दे बताइए कौन सा सही है। आपसे पूछे बताइए कौन सा सही है। अब मैं बहुत ज्यादा बात बोलने वाला हूं आपको, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जो बात मैं बोलने वाला हूं फटाक से आपका आंसर निकलेगा तुरंत प्रभाव से। जो मैं बोलूं उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से, तो आप उसमें इन निशानों को देखिएगा, आप उसमें इन निशानों को देखिएगा। अगर ये निशान आपको दिखाई देते हैं और इन निशान में यदि केवल एक बार ही, कम से कम केवल एक बार, केवल कितनी बार, एक बार, और वो भी चाहे कम से कम, ये निशान आपको मिलना चाहिए। केवल एक बार किसका निशान मिलना चाहिए, बड़े का। केवल एक बार भी नजर आ जाए आपको तो आपका काम हो गया। अगर बड़े से पूछा जा रहा है तो आपको ये निशान मिलना चाहिए। जैसे बात करते हैं अपन, आपका क्वेश्चन है देखो b बड़ा है e से, क्या पूछा है, b बड़ा है e से। तो देखिए b तो यहाँ पर है, ये रहा b, और b के बारे में कंपेयर हो रही है e की बात, और ये क्या कह रहा है कि b बड़ा है e से, ये बोल रहा है b बड़ा है e से। इसके साथ बात करें तो मैंने क्या कहा, केवल ये निशान एक बार आना चाहिए। देखो ये निशान, इस बड़े के निशान को देखिए, कम से कम ये एक बार आना चाहिए d और e के बीच में। तो आप देखो यहाँ पर आया, नहीं आया, यहाँ पर आया, नहीं आया, यहाँ पर आया, यस यहाँ पर आया है, यहाँ पर आया है। कितने बार आया है, एक बार। तो कम से कम एक बार जरूर आना चाहिए निशान। अगर आ गया तो 100% आपका आंसर सही है। देखिए आपसे बोल रहा है b बड़ा है e से, तो आप b से e तक ले जाओ, b से e तक ले जाइए और देख लीजिए बड़े का निशान एक बार आया हुआ है क्या। अगर आया हुआ है तो 100% आंख बंद करके टिक कर दो, आंसर सही है। तो b और e के बीच में कम से कम एक बार ये निशान है, तो मैंने इसको देख के टिक कर दिया। मैंने सॉल्व ही नहीं किया इसको, मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है, मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, आगे समझा दूंगा आपको। आगे देखिए, जैसे सपोज करो ये है a बड़ा है d से, आपको बोल दे a बड़ा है d से, सही है क्या। अब आप देखो a को पकड़ो, ये रहा a से लेके कहां तक जाओ, d तक जाओ। इसके और इसके बीच में देख लो, बड़े का निशान एक बार आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। देखो b से d के बीच में निशान आ गया, एक बार आ गया, तो इसका मतलब ये आंसर 100% राइट है। ये आंसर क्या है, 100% राइट है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। आप बोलो सर इसको प्रूव करके दिखाओ, तो प्रूव करके दिखाता हूं। देखिए आपको प्रूव करके दिखाता हूं इसको। ये जैसे मैंने लिया a बड़ा है d से, देखिए ये भी सिचुएशन अपने पास, a b c और d। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है a बड़ा है d से। देखिए a बड़ा है b से,
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए बड़ा है बी से। बी और सी आपस में क्या है, बराबर है। बी और सी आपस में क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब ए बड़ा किससे होगा, सी से भी होगा। अब मान लीजिए ए बड़ा सी से अगर यहाँ हो गया तो बी और सी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, तो इसका मतलब ए बड़ा सी से, ये बात तो सही है। ठीक है, आगे ले लीजिए, देखिए ये सिचुएशन ले लीजिए अब, क्योंकि ए बड़ा बी से हो गया और बी और सी बराबर हो गए, तो मैंने ए के साथ बी को हटा के सी को रख लिया, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बी और सी बराबर है, सी को लिख दिया। अब सी के बाद में क्या लिखा, सी बड़ा और बराबर है किसके, डी के, तो ले लिया मैंने। अब अपन को बात, ए बड़ा है सी से और सी देखो बड़ा और बराबर है डी के, तो मैंने आपको क्या कहा, यहाँ दो सिचुएशन निकलेगी। यहाँ पर कितनी इक्वेशन बनेगी, दो इक्वेशन बनेगी। दोनों इक्वेशन मैं बना के दिखाता हूँ आपको, यहाँ ऊपर बना के दिखा रहा हूँ, आप समझिएगा इसको। सिचुएशन है ए बड़ा सी और डी। अब देखो एक बनाता हूं मैं, यहां मैंने कहा ना आपको ऐसा निशान आता है तो दो कंक्लूजन निकलते हैं। देखो एक तो बनेगा ए बड़ा सी और बड़ा डी, एक तो सिचुएशन ये बन गई, ए बड़ा है सी से और सी बड़ा है, ये वाला निशान ले रहा हूं मैं डी के, एक बन गई। दूसरी इक्वेशन बनेगी, देखिए ए बड़ा है सी से और बराबर है डी के, ये आपकी दूसरी इक्वेशन बनी। दोनों में देख लो, ए बड़ा है सी से, इसमें भी ए बड़ा है सी से। यहां देख लीजिए सी बड़ा है डी से, जब सी बड़ा है डी से और सी से बड़ा कौन है, ए, तो ए ऑफ कोर्स बड़ा हो गया डी से, तो यस ए बड़ा हो गया डी से। इधर भी देख लीजिए, ए बड़ा है सी से और सी और डी आपस में क्या है, बराबर है, तो मैं सी की जगह क्या लिख दूं, डी लिख दूं, तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो आंसर आ गया, ए बड़ा है डी से, ए बड़ा है डी से। तो दोनों ही सिचुएशन के अंदर ये बात प्रूव हो रही है कि ए बड़ा है डी से। बस मेरे दोस्तों इतना ही याद रखना है, इतना ही ख्याल रखना है। कभी भी अगर ये निशान एक बार आ जाए, चाहे वो निशान बड़े के रूप में आ जाए चाहे वो छोटे के रूप में आ जाए, और आपका कंक्लूजन अगर बड़े के रूप में बोल रहा है तो बड़े को टिक कर दीजिएगा, छोटे के रूप में बोल रहा है तो छोटे को टिक कर दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं अपन हाथों हाथ, तभी समझ में बैठेगी अपने बात। अगर प्लीज 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 मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हो पा रहे हो, मेरे द्वारा बताया गया स्टडी मटेरियल आपके काम आ रहा है, तो प्लीज यार लाइक तो कर दिया करो यार, इसको सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, और शेयर तो कर ही दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, बटन आता है शेयर कर दो, धड़ाम से जाएगा। प्लीज समझिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगले क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, जैसे सपोज P लिखा, Q लिखा, R लिखा, S लिखा, T लिखा। बड़ा बनाना चाहूँ कितना बड़ा बना लो चाहे, ये लो इधर और दे देता हूं मैं, जैसे O लिख दिया। अब इसका ये बन गया सिचुएशन, ये ले गए अपन एक बार, और ये ले गए ये, यहाँ एक और निशान लगाता हूँ यहाँ एक और निशान लगाता हूँ ये। अब आप लोगों से नंबर 1 क्वेश्चन पूछा जाए, O आपसे पूछा जाए O ग्रेटर देन S। नंबर 2 आप लोगों से पूछ लिया जाए P ग्रेटर देन T। नंबर 3 आप लोगों से पूछ लिया जाए Q बड़ा है S से। ये आपको बोले कौन कौन सा सही है, इसमें बताना आपको सही कौन कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले O की बात करें, ये रहा O की बात किसके साथ हो रही है, S के साथ हो रही है। बोल रहा है O बड़ा है S से, तो आप देखो O और बीच S के बीच में ये निशान, बड़े का निशान आया है क्या, यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं आया, यहाँ आ गया। कम से कम कितनी बार चाहिए था, एक बार चाहिए था। बस सोचो मत, आंसर सही है ये। इधर बोले P बड़ा है T से, तो देखो P को देखो, P और T के बीच में चलो, देखो P और T के बीच में चलिए, तो P बड़ा बराबर है Q के, यस। Q बड़ा और बराबर है R के, यस। और R बड़ा किससे है, S से, यस। एक बार निशान आया है देखिएगा, लेकिन P छोटा है किससे, T से, जबकि ये क्या बोल रहा है P बड़ा है T से। तो ध्यान रखिएगा यहाँ आपका ये गलत हो जाएगा, यहाँ आपका ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप बोलोगे सर अभी तो आपने बताया था ये निशान कम से कम एक बार आना चाहिए। बिल्कुल मैंने बताया था ये निशान एक बार आना चाहिए, लेकिन हमेशा ही थोड़ी ना आपकी बातें सही होंगी। इसके लिए रुकावट के लिए खेद है भैया, ब्रेकर है, स्पीड से मत भागो, थोड़ा सा रुको, क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देगा कि आपको बातें सही नजर आएंगी, लेकिन सामने एक और बात देगा, उसको देखना जरूरी है, तभी वो बात सही होती है। क्या है समझिए, मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको ये बताया था कि ये क्वेश्चन मैंने दिया था और कहा था A बड़ा है B से,
तो आपने बोला सही है ये बात, मैंने कहा था सी बड़ा है बी से, आपने कहा था सही है ये बात। लेकिन जब मैंने ये कहा था कि ए बड़ा सी से है तो ये बात पॉसिबल हो सकती है क्या? तो नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब, बहुत ध्यान से आप बात को सुनिएगा, कहने का मतलब ये है जब ये निशान और ये निशान अगर एक दूसरे के अपोजिट आ जाते हैं, अगर ये निशान और ये निशान एक दूसरे के अपोजिट आ जाते हैं तो उस सिचुएशन में आंसर नहीं निकलता है। जब ये निशान और ये निशान एक दूसरे के अपोजिट आ जाएं तो ध्यान रखिएगा आंसर नहीं आएगा। तो आपका क्या निकलेगा? निष्कर्ष ज्ञात नहीं कर सकते हैं। कैसे? अब देखो इसको, यहाँ बात हो रही है ये ओ और एस के बारे में बात कर रहा हूं मैं, तो ये देखिए मैंने लिख दिया, सॉरी ये पी और डी के बारे में बात कर रहा हूं, तो ये पी है और ये टी है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, पी बराबर क्यू, तो मैं यहाँ पर देखो पी लिख दूं, यहाँ लिख देता हूं ये पी और ये आर। अब यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन अब सामने कौन आ गया? टी आ गया। सामने कौन आ गया? टी आ गया। आप बोल सकते हो कि देखो P और S के बीच में बात करें तो आप बोल सकते हो P बड़ा है किससे? S से बड़ा है। तो यहां तो बात ठीक है, P बड़ा S से है, लेकिन अब यहां आ जाइए, ये क्या कह रहा है? P भी बड़ा किससे है? S से है। ऐसे सिचुएशन में क्या P बड़ा T से हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ये अपोजिट निशान आ गए। देख लीजिए यहाँ पर आप लोगों को अपोजिट निशान मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे भी देख लीजिए, यहां से लेके और यहां के बीच में आप देखो इधर ही अपोजिट निशान आते हैं स्टार्टिंग में। तो कहने का मतलब सीधी सी बात है कि जब कभी भी आप लोगों के ये निशान एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं, उसका आंसर नहीं निकलेगा। तो P बड़ा T से गलत हो गया, क्योंकि यहाँ P बराबर Q है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ Q बड़ा बराबर R है, यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ R बड़ा S है तो यहाँ तक भी ठीक है। यहाँ तक तो बोल सकते हैं कि P बड़ा किससे है? S से है, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि P बड़ा T से है, क्योंकि अपोजिट निशान आ गया, इधर और इधर अपोजिट आ गया। तो आप सिंपल सी एक बात याद रखिए, पूरा क्वेश्चन जिस अल्फाबेट से पूछे, जिस अल्फाबेट के पास जाए, उसके दौरान, इन दोनों के दौरान अगर बीच में अपोजिट के निशान आ जाए, आंसर नहीं निकलेगा। अगले पे आ जाओ, देखो ये बोल रहा है Q बड़ा है S से, तो देखो Q को पकड़ो, ये रहा Q और ये रहा S। Q और S के बीच में बड़े के बारे में बोल रहा है, बड़े का निशान Q और S के बीच में कम से कम एक बार आना चाहिए। आ रहा है क्या? यस आ रहा है, ये रहा। तो इसका मतलब ये आपका राइट आंसर है। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। अगर नहीं आया तो वापस देखो वीडियो को जाके, है ना? अगर नहीं आया तो वापस देखो वीडियो को। बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, सिंपल सी बात बोल रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं। अगर बड़े के बारे में पूछे तो ये निशान कम से कम एक बार आना चाहिए। अगर छोटे के बारे में पूछे तो ये निशान कम से कम एक बार आना चाहिए। अगर आपको बोले निष्कर्ष नहीं ज्ञात कर सकते, तो अगर ये दोनों निशान एक दूसरे के आमने सामने आ गए, उस सिचुएशन में आंसर नहीं निकलेगा। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं फटाक से, जल्दी से एक क्वेश्चन और ले लीजिए और आप बताइएगा उसका आंसर। आप बताइएगा बोर्ड पे मेरे साथ, आप बताइएगा उसका आंसर। जैसे अपन ले लेते हैं MNOP, मैं लिखूं बराबर, मैंने लिखा ये और मैंने लिखा ये। अब मैं आप लोगों को बोलूं कि बताइए M बड़ा है O से, बताइए सही है क्या? तो देखो M और O के बीच में जो निशान एक बार मिल गया, राइट। दूसरा मैं बोलूं M बड़ा है P से, देखो M और P के बारे में पूछ लिया, तो ये रहा M और ये रहा P। आप देखो M और P के बीच में ये निशान है क्या? ये रहा। कम से कम कितने बार चाहिए? एक बार। दो बार मिले तो और भी बढ़िया है, दो बार मिले तो और भी बढ़िया है। तो ये आपका टिक हो गया। बिल्कुल समझ में आई बात को? इधर ले जाऊं मैं, इधर मान लीजिए C लिख दिया और इस तरीके से कर दिया, और अब मैं आप लोगों को बोलूं कि बताइए कि C बड़ा है और किससे? O से, तो होगा क्या? देखिए यहाँ ये अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, तो अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। तो उम्मीद है आपको जो बताया गया है वो समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो उसको दोबारा देखो। इसके बाद में इसके अंदर और भी क्वेश्चंस आते हैं, और टाइप आती है, तो उस टाइप की बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ रही है, यूजफुल है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।